एक जंगल में रत्नाकर नाम का डाकू रहा करता था। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल के रास्ते आते जाते लोगों को लूट लिया करता था और इस कार्य में उनके कुछ साथी उनको सहयोग करते थे। एक दिन की बात है कि रत्नाकर डाकू ने नारद जी को आते हुए देखा। इससे पहले गांव वालों ने नारद जी को जंगल के रास्ते जाने से मना किया। तभी नारद जी ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, रत्नाकर डाकू को मेरी जरूरत है, मुझे वहां जाना चाहिए। और कहते हुए नारद जी जंगल की ओर चल दिए। डाकू रत्नाकर नारद जी को आते देखकर नारद जी को बंदी बनाने के मकसद से नारद जी को पास गया और बोला, रुको सन्यासी, तुम यहां से नहीं जा सकते, मैं रत्नाकर डाकू हूं। तब नारद जी ने कहा कि मैं किसी से भयभीत नहीं होता, मुझे अपनी प्राणों की भय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जरूर डरे हुए हो। यह सुनकर रत्नाकर डाकू बहुत क्रोधित हुआ और उसने नारद जी से कहा कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं किसी से भी बिल्कुल नहीं डरता, आखिर मुझे किसका डर है। तभी नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने किए हुए पाप से डरते हो। यदि तुम अपने पाप से नहीं डरते तो इस जंगल में इस तरीके से छुपकर क्यों रहते। तभी रत्नाकर डाकू ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, अब मैं तुझे बंदी बनाऊंगा। मैं जो कर रहा हूं ना, यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तभी नारद मुनि ने डाकू रत्नाकर से कहा, तुम अपने परिवार के लिए यह पाप करते हो, क्या तुम्हारा परिवार इस पाप में भागीदार होगा। नारद जी की यह बात सुनकर रत्नाकर डाकू एक पल के लिए सोचने लगा। नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू से कहा कि तुम जाओ, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता हूं। तुम अपने परिवार से पूछ कर आओ कि क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा। नारद मुनि की यह बात रत्नाकर को उचित लगा और वह नारद मुनि को बंदी बनाकर अपने साथियों से बोला कि इस पर नजर रखना, और अपने घर चला गया। उसने अपने बीवी बच्चों से जाकर पूछा कि मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए यह चोरी लूटपाट काटमार करता हूं, क्या तुम इस पाप में भागीदार बनोगे। तभी रत्नाकर की पत्नी और बच्चों ने कहा कि हम तुम्हारे पापों के भागीदार नहीं बनेंगे। तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है अपने परिवार को भरण पोषण करना, सुख समृद्धि देना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो पाप करोगे उस पाप में हम लोग भागीदार बनेंगे, कदापि नहीं। यह बात सुनकर डाकू रत्नाकर का काफी मन में दुख हुआ और सोचने लगा कि मैं जिसके लिए यह पाप करता हूं वह मेरे साथ है ही नहीं, वो मेरे पाप का भागीदार बनेगा ही नहीं। तब डाकू रत्नाकर ने लड़खड़ाते हुए नारद जी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और नारद जी से बोला, घर पर जो भी बातें हुआ वो सारे बातें नारद जी से बताया। और नारद जी ने कहा, वास्तव में यही सत्य है, तुम जो भी पाप करते हो उसका भागीदार तुम ही हो, ना कि कोई और। नारद मुनि ने डाकू रत्नाकर को कई और उपदेश दिए। वास्तव में इस तरह के उपदेशों से रत्नाकर डाकू का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। नारद मुनि ने जाने से पहले रत्नाकर को राम नाम जाप करने को कहा, लेकिन रत्नाकर राम नाम नहीं कह पा रहा था। तभी नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि तुम मरा मरा का जाप करो। इस तरह की रत्नाकर हमेशा
मरा मरा नाम जाप करने लगा, जिससे उसके मुंह से राम राम स्वतः निकलने लगा। भगवान श्री राम के नाम जप से डाकू रत्नाकर पूरी तरह बदल गया। जो रत्नाकर जंगल में आते जाते लोगों को मारकर लूट लिया करता था, वह डाकू रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी। वास्तव में डाकू रत्नाकर यानी महर्षि वाल्मीकि जी की यह जीवन कहानी काफी प्रेरणादायक है। मैं फिर से यही कहूँगा, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने मेहनत और लगन से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। थैंक यू।